नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गई और इसी बीच शेयर बाजार ने वापसी कर डाली। पिछले सत्र में हड़कंप मचा हुआ था, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किसकी सरकार बनेगी। ऐसे नतीजे आए थे जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। लेकिन आज निचले स्तरों से तगड़ी वापसी और ऊपर से एनएसई ने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दर्ज करी हैं। हुआ यह कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 150 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे, उससे ज्यादा तेजी के साथ खुल गया बाजार। 244 अंकों के गैप के साथ ओपनिंग हुई 22,128 के लेवल पे। फिर लगा जरूर से आज तेज हो गए तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली शुरू हुई। आज के दिन का लो लगा है 21,791, लेकिन वहीं से ही खरीदारी हुई क्योंकि दिन के दौरान खबरें बहुत पॉजिटिव आनी शुरू हो गई और वो सब के सब राजनीतिक गलियारों से आई कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की और उनको अपना समर्थन देने की बात कह दी और वहीं से ही शेयर बाजार में बहुत ही जबरदस्त सेंटीमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया और लार्ज कैप स्टॉक्स में तगड़ी वापसी। एफएनओ का कोई भी स्टॉक लाल निशान में नहीं है। आज वायदा बाजार के सब स्टॉक्स हरे निशान में। आज के दिन निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,620, हाई लगा है 22,670। क्लोजिंग बेसिस पे 735 पॉइंट्स का उछाल निफ्टी पे दिखाई देगा आपको। लेकिन आप ये समझिए कि कल के दिन के लो से बहुत ही तगड़ी वापसी इंडियन मार्केट्स ने दिखाई है, क्योंकि कल के दिन का लो निफ्टी का था 21,281 और आज के दिन का क्लोज है 22,620। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच। 2 दिनों के अंदर अंदर 1,339 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी पे दिखाई दी है। निफ्टी बैंक 49,054 के लेवल पे बंद हुआ है। 2,126 पॉइंट्स की तेजी के साथ 4.5% रिटर्न बैठता है ये। लेकिन आप ये समझिए कि कल के दिन का लो था 46,077। वहां से देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। 2,977 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी पे दिखाई दे गई। आप कह सकते हैं कि कल के सत्र में तो हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन करीब करीब आधी वापसी इंडियन मार्केट्स ने कर ली है कल के डैमेज की। इसके अलावा सेंसेक्स 74,382 के लेवल पे हुआ है बंद 2,303 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। तगड़ी वापसी जो मैं कह रहा हूं उसमें एडवांसेस देखेंगे निफ्टी के तो 48 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए हैं और मात्र दो शेयर्स गिरे हैं और उसमें भी कोई ज्यादा डैमेज हुआ ही नहीं, वो भी निचले स्तर से रिकवरी शो कर गए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट पे एनएसई में 1,956 शेयर्स चढ़े हैं, 723 गिरे हैं। चढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यह बिल्कुल विपरीत स्थिति है जो कल के सत्र में हुई थी, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। आज निचले स्तर से खरीदारी बनी है और जैसे जैसे बाजार दिन के दौरान आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे हम देख रहे थे कि सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट होता चला जा रहा है। निफ्टी पे एकदम से जो निफ्टी के स्टॉक्स है वहां पर तेजी आ रही है। शुरुआत में तो एफएमसीजी, फार्मा, आईटी इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन उसके बाद एकदम से बैंकिंग, ऑटो इन स्टॉक्स में तेजी बढ़ती चली गई दिन के दौरान। निफ्टी गेनर्स में अदानी पोर्ट्स दिखाई देगा आपको। शुरुआत में तो लाल निशान में था और भयंकर लाल निशान में, लेकिन वहां से वापसी कर डाली। आज के सत्र में 7.25% ऊपर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक 7% चढ़ गया। हिंडाल्को का स्टॉक 6.5% चढ़ गया। वो तब जब नोवेलिस का आईपीओ टाल दिया कंपनी ने, उसके बावजूद 6.5% ऊपर। शुरुआत इसकी भयंकर लाल निशान में हुई थी। इसके अलावा टाटा स्टील 6% से ज्यादा चढ़ा है और एमएनएम का स्टॉक 6% चढ़ता हुआ नजर आया। लूजर्स में आपको एलएनटी और बीपीसीएल दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं है। एफएनओ गेनर्स में सबके सब स्टॉक गेनर ही गेनर है। आज लूजर है ही नहीं एफएनओ में। तो एबीएफआरएल 15% ऊपर, वोडा आइडिया 12.5% ऊपर, नाल्को का स्टॉक 11% चढ़ गया, चंबल फर्टिलाइजर 11% ऊपर और स्टील अथॉरिटी 9% से ज्यादा चढ़ गया। मिड कैप गेनर्स में जैन इरिगेशन नजर आएगा आपको 17% ऊपर, टीसीएनएस ब्रांड्स 14% से ज्यादा चढ़ा है, केएनआर कंस्ट्रक्शन 14% ऊपर, ज्योति लैब्स, वेरॉक, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स करीब करीब 13% से 13% चढ़ गए हैं। ARENM यानी कि अमर राजा, ये स्टॉक 12% ऊपर रहा। वेक्टर फूड 12% ऊपर, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, बीकाजी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 9.5% से करीब करीब 11% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में जेपी एसोसिएट्स आज 10% का क्रैक है। टेक्नो इलेक्ट्रिक 9.5% टूटा और ये जो डिफेंस कंपनियों के स्टॉक हैं इनमें हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफा वसूली जारी है और आज भी पहले तो लोअर सर्किट पे लग गए थे ये सब बीडीएल, कोची शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स, लेकिन उसके बाद ये सब स्टॉक्स में सर्किट खुला पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। सेंटीमेंट तो खराब हो ही चुके हैं सरकारी कंपनियों के। तो बीडीएल का स्टॉक आज 9% नीचे रहा, गार्डन रीच 7.5% नीचे और कोची शिपयार्ड 7% नीचे रहा। टीटागढ़ 6.5% नीचे। डेटा पैटर्न्स, एसडब्ल्यू सोलार, पेटीएम, जेनटेक, एनबीसीसी, ये सब स्टॉक्स प्रॉब्लम में रहे। और वैसे भी अभी मूड बाजार का नहीं है सरकारी कंपनियां चेस करने का, तो डिफेंस, रेलवेज, यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नजर आती है। इसके अलावा जो चढ़े वो थी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, क्योंकि आपको पता ही है गठबंधन की सरकार बन गई है और उम्मीद यह है कि एग्री रिलेटेड फोकस ग्रामीण सेक्टर पे, रूरल इकोनॉमी पे फोकस जो सरकार का ज्यादा चले जाएगा। और बजट को लेकर भी सवाल हो गए कि क्या कहीं रिफॉर्मिस्ट बजट होगा या फिर पॉपुलिस्ट बजट, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, सबको खुश करके चलना है। तो ऐसे मूड माहौल में एकदम से एलोकेशन जो है ना वो एफएमसीजी, ऑटोज, रूरल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियां, यहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगा। एफएमसीजी में आज के सत्र में
वैसे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ही रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया आज, तो उसमें रैडिको का स्टॉक 9% ऊपर, मैकडॉवेल 7% ज्यादा चढ़ गया, बलरामपुर चीनी 7% ऊपर, मैरिको 6% चढ़ा, वरुण बेवरेजेस 5.5% ऊपर, कोलगेट 5.5% चढ़ गया, गोदरेज कंज्यूमर 5.5% चढ़ा, यूबीएल 5.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 5% तक चढ़ा है और एचयूएल शुरुआत ठीक थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। ऐसे ही डाबर में हायर साइड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन ये ऑलरेडी अपना खेल कर चुके थे। एचयूएल 4.25% ऊपर बंद हुआ, डाबर 4.25% चढ़ गया और आईटीसी का स्टॉक 4.25% ऊपर बंद हुआ। ऑटोज में एक्साइड यहां पर 8% के रिटर्न आए, बालकृष्ण इंडस्ट्री 7.5% चढ़ा है, अशोक लेलैंड 7.5% ऊपर बंद हुआ, मदरसन 7% चढ़ा है, एमएनएम 6% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 6% चढ़ गया, टीवीएस मोटर, एमआरएफ, भारत फोर्ज, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव थे और अच्छे रिटर्न्स दे गए आज। आईटी स्टॉक्स में खरीदारी आई। इनफैक्ट जब बाजार शुरू हुआ था तो एफएमसीजी, आईटी, फार्मा ये सब दिखाई दे रहे थे मार्केट को, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाकी के स्टॉक भी चढ़ गए। तो आईटी में जो आज चढ़े वो है परसिस्टेंट 6.5%, एलटीटीएस 5%, एम्फेसिस 4.25%, एचसीएल टेक 3% ऊपर, कोफोर्ज, विप्रो, इन्फोसिस ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। फार्मा में ग्रैन्यूल्स आज 6.5% चढ़ा है, सनोफी 6.5% ऊपर, ऑरबिंदो फार्मा 5.5% चढ़ गया, ग्लेनमार्क 5.5% ऊपर, लॉरस लैब्स, बायोकॉन ये सब स्टॉक्स आज तेज होते हुए नजर आए 5% से ज्यादा। नेटको फार्मा, एबॉट, जाइडस लाइफ, डिविस लैब्स, ल्यूपिन, सन फार्मा इन सब कंपनियों में आज तगड़े रिटर्न्स मिले हैं। अब जो बाजार को आज एकदम से ड्राइव करके वो थे प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी बैंक में भी देखिए आप स्ट्रेच आया है, प्राइवेट बैंक्स बहुत जबरदस्त आज के सत्र में प्रदर्शन करके, और आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, लेकिन आज जो चढ़े हैं उसमें आरबीएल बैंक 8.5% ऊपर, फेडरल बैंक 7.5% चढ़ गया, बंधन बैंक 7% ऊपर, इंडसइंड बैंक 7% चढ़ा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 6% ज्यादा चढ़ा, और दिग्गज बैंक जो है वो कतार में सब चढ़ गए आज। कोटक बैंक 5.5%, एक्सिस बैंक 4%, एचडीएफसी बैंक 4% और आईसीआईसीआई बैंक 3% ऊपर बंद हुआ। तो सरकारी बैंक से फोकस थोड़ा हटकर निजी क्षेत्र के बैंक्स पे आ गया। वैसे तो सरकारी बैंक भी आज चले हैं, लेकिन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिसे हम कहेंगे, जो ड्राइव कर रहे थे मार्केट को, वो थे निजी क्षेत्र के बैंक्स। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दी, जिसमें नाल्को 10.5% चढ़ा है, हिंद कॉपर 8% ज्यादा चढ़ा, स्टील अथॉरिटी 7.5% चढ़ा, रत्नामणि 7% चढ़ा, हिंडाल्को 6.5% ऊपर बंद हुआ, टाटा स्टील 6% ज्यादा चढ़ा, हिंजिंग 6% चढ़ा और वेदांता का स्टॉक 5.25% चढ़ा। अब आगे क्या होगा? देखिए आज तो गजब की रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल गई और एक तरीके से बहुत जो तनाव था मार्केट का वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। अब दिन के दौरान खबर ये आ गई कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन दिया है, तो उसके बाद और जोश बढ़ गया बाजार का, क्योंकि बाजार को डर इसी चीज को लेकर था कि ये गठबंधन की सरकार बन किसकी रही है। अब अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कह सकते हैं यहां से बाजार में तेजी होने की संभावना ज्यादा होगी काउंटर स्पेसिफिक, क्योंकि अड़चन ये है कि अब ये गठबंधन की सरकार है और बाजार गठबंधन की सरकार मान के नहीं चल रहा था पहले, तो अब दोबारा से सोच विचार करना कि कौन से स्टॉक पे बेट लगाएं, ये सब शुरू हो गया है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आप देख ही रहे हो कि पोर्टफोलियो चर्निंग होनी शुरू हुई है। अचानक से एफएमसीजी स्टॉक्स पे, ग्रामीण इलाकों से जुड़े स्टॉक्स पे इन पे फोकस ज्यादा आ गया है। सरकारी कंपनियों को कुछ उतना वेटेज मिल नहीं रहा, ऊपरी स्तरों पे वहां पर मुनाफा वसूली ज्यादा दिखाई देती है, तो ये पोर्टफोलियो चर्निंग होगी। लेकिन इसी बीच में एनएसई ने आज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दर्ज कर लिए और ऊपर से 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप आज बढ़ गई। बीएसई लिस्टेड कंपनियों की कल 30 लाख करोड़ टूटी भी थी, लेकिन चलो रिकवरी तो होनी शुरू हुई। अब एक ही चीज है कि शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें राष्ट्रपति भवन में उसकी तैयारियां शुरू हो गई है और एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना नेता चुना है, तो शपथ ग्रहण समारोह ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी, अभी तो यही मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई भी हेरफेर होता है तो वो बाजार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत सेटबैक होगा, पर अभी तक बाजार यही मान के चल रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ही शपथ लेंगे। और उसके बाद जो बड़ी चीज है वो है ये कि किसको क्या मंत्रालय मिलता है, कैबिनेट में जो बदलाव होंगे बाजार उस पे बहुत रिएक्ट करेगा। और इसलिए आप देख रहे हो कि ये जो रेलवे, डिफेंस, सरकारी कंपनियां, ये उतना अभी पसंदीदा क्षेत्र नहीं है और अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस बोल रहे हैं कि फिलहाल ये उन्होंने वेटेज थोड़ा घटा दिया है पीएसयू स्टॉक्स पे, क्योंकि जो बहुत तेज सरकारी मशीनरी चल रही थी अब गठबंधन की सरकार में उतनी तेज नहीं चलेगी, ऐसा अनुमान है। तो उसके कारण आप देख रहे हो कि पोर्टफोलियो चर्निंग शुरू हुई और सरकारी कंपनियों से निकलकर पैसा थोड़ा बहुत ये प्राइवेट बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में, एफएमसीजी, ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए स्टॉक्स में यहां पर पहुंचता हुआ नजर आया। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखाई देती है। तो ये मार्केट थोड़ा ऐसी रहने वाली है, इस समय थोड़ा मुश्किल दौर रहेगा मार्केट का, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी गुड क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे तो उनमें आप बरकरार रहिए और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स जारी रख सकते हैं।
फिलहाल सरकारी कंपनी में उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी कंपनी पे फोकस ज्यादा रहेगा। आज एफएनओ का कोई भी स्टॉक लाल निशान में बंद नहीं हुआ, सब हरियाली हरियाली दिखाई दी थी, लेकिन ये रोज की मार्केट नहीं होगी। हुआ ये कि आज इंडिया विक्स में एकदम से बहुत ड्रॉप आया। आज लगभग 29.5% टूटा इंडिया विक्स, 18.88 के स्तर पे पहुंचा है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली करने की कोशिश करिएगा। प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा हो अच्छा खासा तो बुक कर लीजिएगा। गिरावट पर ही पोजीशंस बनाए, बाजार झूलेगा। ये इतना स्टेबल मार्केट नहीं है, एक दिन खुशी एक दिन गम ऐसे वाली मार्केट दिखाई देगी। लेकिन बाजार बड़ी बेट जो है वो पोर्टफोलियोज किसको क्या मिलते हैं, यानी कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है, उसके ऊपर बाजार बहुत रिएक्ट करेगा। और ऊपर से जो सबसे बड़ा इवेंट अभी मार्केट के पास खड़ा है वो है 7 जून, यानी कि शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स मार्केट है। आज बस राहत की सांस ली है इंडियन मार्केट्स ने कल के हड़कंप के बाद, तो एक रिकवरी वाला सेशन इंडियन मार्केट्स में डेफिनेटली देखने को मिला। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।